अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022। आज के दिन 2 क्वालिफायर्स खेले जाएंगे, बल्कि एक तो इस वक्त चल रहा है। नमीबिया विल टेक ऑन नीदरलैंड और दूसरा मैच है श्रीलंका और यूएई के दरमियान। नमीबिया के इस वक्त का स्कोर जो है, नमीबिया ने बनाया 121 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर, और नीदरलैंड 44 रन पर, उनकी कोई विकेट नहीं गिरी है अब से कुछ देर पहले तक। तो बड़ा अच्छा मैच जा रहा है वो। साथ साथ कल पाकिस्तान के वार्म अप मैच पर भी बात होगी, और जो कल होने वाला है अगेंस्ट अफगानिस्तान, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, एक बंदा मिसिंग है, लेकिन यूनुस खान, तनवीर अहमद हमारे साथ हैं, और अब से कुछ देर में हमें कामरान अकमल भी ज्वाइन कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं कप्तान से। यूनुस भाई, कैसा देख रहे हैं अब तक का वर्ल्ड कप, और अब तक की जो परफॉर्मेंस है टीम्स की कैसी जा रही है क्वालिफायर्स में? पहले मैं देख लूं, मेरी आंखें खुली हुई मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग से ये ख्याल आया कि हमें कामरान अकमल ने भी कामरान अकमल स्टूडियो में आ गए, उनकी चेयर लगवा लेते हैं। गुड मॉर्निंग, जल्दी से गुड मॉर्निंग हो गई है। कामरान अकमल भाई जल्दी से आ जाए। गुड मॉर्निंग। तो यूनुस भाई, आप कंटिन्यू करें। मुझे बताएं कि अब तक जो क्वालिफायर्स देख रहे हैं, तो छोटी टीमें जो हैं वो इस वक्त तैयारी से आई है भरपूर। बिल्कुल तैयारी से आई है। अगर हम इन टीमों की बात कर लें, छोटी टीम नहीं कहेंगे क्योंकि इंटरनेशनल सर्किट में है, तो हम ये कह सकते हैं कि अपकमिंग टीमें हैं जो इंटरनेशनल में आई हैं और जबरदस्त लग रही है। उसकी वजह यह कि देखिए, अगर हम इन टीमों की बात करें तो इनके जितने भी प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं लीग्स खेल जरूर रहे हैं। अगर हम बात करें, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि लीग्स में खेले और फिर नेशनल टीम में आए, तो कम से कम एटलीस्ट ये जो लीग्स हो रही है अराउंड द वर्ल्ड, ये बहुत जबरदस्त है। और ग्लोबली आपको एक्सप्लोजर मिलता है, आपके पास कोचेज होते हैं टॉप के, उसके बाद आपके पास प्लेयर हमें नजर आ रहा है। तो उसमें यह है कि अपसेट हो रहे हैं, क्लोज गेम्स भी हो रहे हैं, और जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि इस फॉर्मेट में आपके पास रिलैक्सेशन का मौका नहीं है। आप 50 ओवर के गेम खेल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको एक सेशन ब्रेक होता है, तो आप वापस गेम में आ जाते हो। टेस्ट क्रिकेट में हर सेशन में आप आते हो और चले जाते हो गेम में, और उसके बाद लेकिन T20 में जैसे हम बार बार बात करें कि यहाँ पे आपके पास रिलैक्सेशन का मौका नहीं है। आपको एक ओवर में या तो आप अहेड हो जाते हो या एक ही ओवर में पीछे आ जाते हो। मेरे ख्याल से इवेंट बड़ा जबरदस्त लग रहा है। कल हमारा मैच थोड़ा सा वन साइडेड हो गया, हम उसको और बेहतर कर सकते थे, लेकिन एटलीस्ट ये हुआ कि हम 160 रन किए, हमारे सीनियर मेन प्लेयर्स का ना होना, लेकिन कल और अच्छी फाइट हो सकती थी। बिल्कुल, कल की बात हो रही है तो नाज़रीन, कल इंग्लैंड ने एक क्रिकेट मुकाबला ही कहूंगा मैं उसको, उसके बाद पाकिस्तान को शिकस्त दी वार्म अप गेम में। आइए आपको दिखाते हैं। तो तनवीर की तरफ आते हैं। तनवीर, ये मुझे बताइएगा कि बॉलिंग को लेके कल हमने काफी बात भी की, मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस पे आप और हाईलाइट कर दें, इससे पहले कि हम कामरान को भी वेलकम करें। तो ये मुझे बताएं तनवीर कि बॉलिंग के हवाले से आप क्या सोचते हैं? एक तो शाहीन लग रहा था कि वो बड़े केयरफुल होकर बॉल करा रहे हैं, और थोड़ा सा उनके जहन में ये कि कहीं दोबारा कोई इंजरी ना हो जाए। क्या सोच रहे थे पाकिस्तान की बॉलिंग देख के? सबसे पहले आँख खुल गई है ना, आँख कब से खुली हुई है। लेकिन शाहीन को जिस तरह हमने बॉलिंग करते हुए देखा है, मुझे ऐसा लगा कि वो जो जिस तरह वो रनअप में भाग रहे हैं वो स्लो भाग रहे हैं। जाहिर सी बात है, एकदम से आप इंजरी के साथ आते हो, और नी इंजरी के साथ जब आते हैं तो आप उस तरह कंफर्टेबल नहीं होते। उसके बाद हम ये नहीं कह रहे कि उनको इंजरी है, अभी हो सकता है नी कैप उन्होंने पहना हो जिसकी वजह से उनका जो रनअप है वो खुल के नहीं भाग रहे, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि वो पूरे रिदम में गेंद करें। अगर नी कैप भी पहन के वो बॉल कर रहे हैं, उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके बगैर भी जरा बॉल करके देखें कि उसके बगैर भी उनको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी वो नजर आई, और अफगानिस्तान के खिलाफ भी उनको जरा खुल के आना चाहिए क्योंकि उनका खेलना हमें बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं एक हारिस रऊफ के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, हारिस रऊफ कल के मैच में उन्होंने बॉलिंग नहीं की। हम बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं कि हारिस रऊफ बिग बैश खेले हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, नो डाउट, लेकिन हमने ये भी देखना है कि बिग बैश में और एक इंटरनेशनल टीम के सामने या बड़े लेवल की जब टीम्स होती हैं उसके आगे परफॉर्मेंस एक डिफरेंट होती है। और ऑस्ट्रेलिया में, अगर मैं गलत हूं तो माजरत, मेरे ख्याल में बिग बैश के अलावा कभी भी ऑस्ट्रेलिया में किसी इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट वो खेले नहीं है। उसके बाद बिग बैश के बाद उनका कुछ 6-8 महीने का गैप है
उन पिचेस पे और अपनी मुल्क की पिचेस पे। ठीक है, न्यूजीलैंड में खेले, लेकिन प्लेइंग रेगुलर क्रिकेट। हाँ, रेगुलर मैच से ऐसा कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। रेगुलर क्रिकेट से बहुत रेगुलर क्रिकेट आप खेले ना खेले, कंडीशंस का बहुत फर्क होता है। जब आप लो और स्लो पिचेस पे खेलते हैं वहां पे लाइन और लेंथ बहुत चेंज होती है, और आप इन जगह पे जब खेलते हैं यहाँ पे लेंथ आपकी बहुत चेंज होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके उसमें कॉन्फिडेंस बहुत हुआ है कि मैं बिग बैश में बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। इंग्लैंड के खिलाफ जो मैं समझता हूं, उस वक्त गलत भी हूं, मैं समझता हूं कि कल का मैच इसको खेलना चाहिए था, खेलना चाहिए। ठीक है, अफगानिस्तान के खिलाफ बेशक आप उनको रेस्ट करा देते, लेकिन ये कल का मैच उनको प्रैक्टिस के लिए। कामरान, वेलकम टू द शो। और सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि हम कल के मैच पे बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की ये जो पेस बैटरी है ये जबरदस्त चल रही है? बॉलिंग से तो हमें कोई शिकायत नहीं है, या अभी आपको लगता है उसमें भी कुछ करने की जरूरत है? नहीं, बॉलिंग में तो मेरे ख्याल से कोई शिकायत नहीं है। न्यूजीलैंड को हराना, 160 पे आउट करना और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। जहां तक तनवीर भाई ने बात की है हारिस रऊफ की, मेरे ख्याल से वो वाहिद एक लड़का है जिसको रेस्ट की बड़ी जरूरत थी। जितनी वो लंबी क्रिकेट खेलता हुआ जा रहा था, अगर वो भी इंजर्ड हो जाता तो हम पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी प्रॉब्लम होनी थी। लेकिन जो बाकी 2-3 रेस्ट की हैं, मेरे ख्याल से उनका खेलना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर उन्होंने रन इतने लंबे किए होते, टाइम स्पेंड किया होता क्रीज पे, तो आप रेस्ट दे सकते थे। लेकिन टफ टीम के खिलाफ, टूर्नामेंट के खिलाफ, मेरे ख्याल से उनको खेलना चाहिए था, ज्यादा अच्छा होना था, कंडीशन से यूज टू होना था, और मैच की पेस को जरा इस मैच को वैसे खेलते, थोड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलते जैसे इंग्लैंड टीम खेलती है, तो उसका फायदा होना था, यूज टू होना था। देखें, अगर रेस्ट करना था तो विराट कोहली से बड़ी ज्यादा क्रिकेट तो नहीं कोई खेला था, रोहित शर्मा से ज्यादा तो नहीं खेला था। वो कंडीशन से यूज टू हो रहे हैं, अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने खेली है, तो उससे यूज टू होना बड़ा जरूरी होता है बड़े मैच से पहले। तो मेरे ख्याल से ये खेलना चाहिए था। और जैसे बॉलिंग हुई है वो मुझे समझ नहीं आई कि 14.4 बॉलों पे हमने चेज करवा दिया, फिर बैटिंग में फर्स्ट 6 ओवर्स में 66 रन करवा दिए। हम पेस बना लेते हैं, पावर प्ले यूटिलाइज कर लेते हैं, एकदम 7वें ओवर से हम लोग नीचे आना शुरू हो जाते हैं, उस पेस को कंटिन्यू नहीं रखते। ये हमारी गलती जो है, ये सिर्फ इस टूर्नामेंट में नहीं, ट्रायंगल सीरीज में नहीं, ये पिछले 8 महीने से ये चीज चलती हुई आ रही है। इस पे मुझे समझ नहीं आ रही कि मैनेजमेंट क्यों नहीं काम कर रही। दुनिया की टीमें देखे कहां से कहां चली गई हैं, पावर प्ले यूटिलाइज होता है, उसको फिर बढ़ाते जाते हैं, एंड भी इतना फिनिश करते हैं, 12-13 की एवरेज से फिनिश करते हैं। तो वो चीज हम लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, क्यों नहीं उस पर काम कर रहे हैं? इसी पॉइंट को यूनुस भाई की तरफ लेके जाता हूं। देखिए, जो कामरान ने कहा है, यही नोट बना रहा हूं, यही नोट बना ये कैसे आगे जाएगा? मेरा सवाल जो है ना, वो जो कामरान ने कहा है ना, या तो हम पावर प्ले को यूटिलाइज कर नहीं पाते और फिर हम उसके बाद आगे लेके जाते हैं, या हम पावर प्ले में अच्छा खेल लेते हैं तो फिर जाके एट द एंड वही 160-170 पे हैं, चाहे शुरू में अच्छा खेले चाहे बाद में अच्छा खेले। तो ये चीज समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे चेंज किया जाएगा। मैं वही मैं एक फॉर्मूला निकाल रहा था कि आपको पावर प्ले 6 ओवर में कैसे खेलना चाहिए पहला पावर प्ले में, उसके बाद अगले 9 ओवर कैसे खेलने चाहिए, और आखिर के 5 ओवर में। तो मैंने कुछ इसी तरह निकाला कि देखिए, चले हमारे पास अगर हम अपने बैटिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपन करने आएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि चलें उनको 1 आधा ओवर उनको दे दिया जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम उनको ये कहें कि हमारे मेन प्लेयर्स हैं और हम उन पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो वो पावर प्ले में वही 30-35 या 40 रन के करीब लगभग करें। ऐसा कुछ नहीं होने का। अगर ऐसे करेंगे तो हम पीछे हो जाते हैं। उसकी वजह ये, जब कोई भी बैट्समैन, अगर हम इन दोनों बैट्समैन की बात करें जो कि हमारे मेन प्लेयर बैट्समैन या दुनिया के इस वक्त के टॉप के और फॉर्म में है, तो इसमें से होना यह है कि अगर पावर प्ले में, मैं ये नहीं कहता चलो आपको 70-80 रन कर दें, लेकिन एटलीस्ट आप 50 रन के इर्द गिर्द कहीं फिनिश करें, ताकि 9 रन की एवरेज आप मेंटेन करें। और उसके बाद जब आप 9 रन की करते हो तो फिर कोशिश करें कि इसको अगले 6-7 ओवर यही बैट्समैन 9 रन की तो जरूर करें। और फिर जब आपके पास आखिरी के 5 या 6 ओवर्स बचते हैं तो उस पर फिर आप शिफ्ट करें और 11-12 रन अगर आप बनाते हो तो मेरे ख्याल से आपके पास ये अराउंड 180-190 रन आते हैं। अगर आपके पास बॉलिंग अच्छी हो, और जो कि हमारे पास है, हम अपनी स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त जो हमारे पास 2 स्पिनर्स हैं, मोहम्मद नवाज की बात करें और शादाब खान की बात करें, तो इनकी अगर हम ओवरऑल इस वक्त परफॉर्मेंस देखें, जो कि वर्ल्ड कप में हम यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इस वक्त 2 के कल के मैच में ठीक है मोहम्मद नवाज को 2 ओवर में कोई 34-35 रन हो गए हैं, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो ये दोनों ऐसे बॉलर हैं कि जिनकी फॉर्म है। उसके बाद अगर आपके पास लेट्स सपोज हम शाहीन शाह अफरीदी को अभी नहीं खिलाते, क्योंकि ये नहीं हो कि आप उनको जबरदस्ती खिलाएं और वो पूरा बाहर निकल जाए, तो आपको उनको पिक एंड चूज करके खिलाना है। अगर इसके बाद हम अपनी फास्ट बॉलिंग की बात करें तो इतनी
हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी है कि हम ऑन द डे अगर हम अच्छी बॉलिंग करें तो हम 170 180 डिफेंड कर सकते हैं। हमारा जो प्रॉब्लम होना है ना इन ग्राउंड्स में वो फील्डिंग ग्राउंड है। कल भी हमने देखा, सवाल है कि कल भी देखा खराब फील्डिंग की है, कल भी हमने देखा। तो अब इसके लिए होना ये कि देखें कुछ 2-3 हमारे पास फील्डर ऐसे हैं जो कि आपको उनको कहीं मैनेज करना है। हम ये नहीं कह सकते, मैं ये नहीं कहूँ छुपाना का वर्ड यूज करते हैं आप टीवी पे मैनेज कर रहे हैं, लेकिन छुपाना थोड़ा सा मैं शायद कहने लगे मोटरसाइकिल चाहिए। नहीं छुपाएंगे नहीं, उनको मैनेज करेंगे ऐसी ऐसी जगहों पे। पास में भी कमरान भाई पास में भी हम ऐसे ही करते थे, उनको कहीं ना कहीं कोई कॉर्नर में कहीं ऐसी जगह पे रखते थे कि अब ये, लेकिन उस फील्डर का पर ये काम है कि उसको दौड़ना है, उसको अपनी फिटनेस इंप्रूव करनी है, क्योंकि हर बॉलर हर ओवर में चेंज होना है। तो मैं खास अगर क्योंकि बड़े ग्राउंड से हमने उसको, और कल भी हमने देखा 2 कैच छूटे हम लोगों से। इसी वजह से उन बैट्समैन ने इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि आप जितने भी वार्म अप मैच देखें, उन्होंने क्वालिफाई करके तो नहीं जाना ना, लेकिन जो वार्म अप मैचेस में आप देखिए पूरी टीम खेल रही है। नंबर ऊपर नीचे बैटिंग के हो सकते हैं, लेकिन टीम वही खेल रही है जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है, बाकी जो मेन राउंड्स खेलने हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम देख लें, इंडिया की टीम देख लें, इंग्लैंड की टीम देख लें, सब ने तकरीबन पूरे वही लड़के खिलाए जो आगे चल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? कल हो सकता था ये, लेकिन हमने कल हो सकता कि बाबर आजम, देखिए हमने भी तो वही लड़के खिलाए, सिर्फ एक खुशदिल बीच में है। नहीं, आप बात समझे, आपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दिया। हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के जी कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान, अगर मैं कहीं कोई ऐसी बात कर दूं मुझे करेक्ट जरूर करें। बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि ये पावर प्ले को सही यूटिलाइज नहीं करते। ये कल जाते और पावर प्ले को एक्सक्लूसिव खेलते हैं, जैसे हमारा पास जैसे कामरान मगर खुद खेलते थे, शाहिद अफरीदी खेलते थे, और ऐसे टॉप के जो हमारे बैट्समैन है वो खेलते थे। कल जाते बेशक आउट हो जाते यार, वार्म अप गेम है ना, अपने आप स्किन से बाहर आके तो देखो यार। अगर हमने कहीं सेमीफाइनल और बड़े गेम में इस तरह के मैच में अगर हमने 125-250 रन करने होंगे तो क्या करेंगे? बाबर आजम, लेकिन यूनुस बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्या वो इसी तरह अगर ये नहीं कर पाते तो फिर एक और क्रिटिसिज्म हो जाता है। नहीं, ट्राई तो करते ना यार, ट्राई तो करते। इस ग्राउंड में 250-250 करना पड़ जाए तो फिर ये होना है। मेरा एक क्वेश्चन है, ये होना है आपको। मैं आप अच्छा यहाँ, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, 200 प्लस रन कहीं ना कहीं चेज करने पड़ेंगे। ठीक है, इस पे हम बात करते हैं, बट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान टीम के हवाले से बात कर रहे थे, और अगर हम यूनुस खान की तरफ देखें तो लग रहा है वो अपने थीसिस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेक पे भी यूनुस भाई कुछ लिखे ही जा रहे हैं। वो लड़के इतने हैं ना जो छुपाते थे, उनके नाम याद कर रहे हैं। नहीं, मैं वो निकाल रहा हूँ कि ये कैसे होगा, ये सारा कुछ हमारा ये कैसे होगा। हम यूनुस भाई जितनी देर में आप ये सोच रहे हैं, हम नाजरीन को अगले पिछले 10 मैचेस का दिखा दें कि पावर प्ले में हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है। अगर स्क्रीन पर भी वो चला दें तो ये पिछले 10 मैचेस प्लेयर तो खुशदिल शाह को उसको इतना लीग्स वगैरह नहीं है, क्योंकि वो भी खेलता डोमेस्टिक में काफी अरसे से है। बिल्कुल। इसके बाद अगर मैं सबकी बात करूं, शादाब खान की बात करूं, आसिफ अली की बात करूं, इफ्तिखार सिखाना थोड़ी है किसी, इफ्तिखार भी चले इंटरनेशनल उसको एक्सप्लोजर नहीं, लेकिन 1-2 लीग खेले हुए, बाकी पाकिस्तान में तो खेलते रहे और टॉप की टीमों में खेलते रहे। तो ये मैं यहाँ बैठ के ARY पे इस वक्त में आप समझे कि मैं एक न्यूज कास्टर का काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ बैठ के 5 मिनट में ये बना सकता हूँ। तो अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरे इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा कैरियर है, तो मुझे वहाँ कोई इतना मसला होना नहीं है। होता क्या है जब आप अपने स्किन से बाहर आते हो, आप जब सारी एनर्जी जो है वो अपनी टीम के लिए, कि हम ये 2-3 दिन से यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि हमारे जितने भी डिफरेंसेस हो, लेकिन जब आप नेशनल ड्यूटी पे होते हो, आप एक नेशनल फ्लैग के लिए खेलो, तो भाई फिर अपने आप से आप सब चीजें छोड़ के आपको लेजेंडरी प्लेयर बनना है। लेजेंडरी प्लेयर बनने के लिए आप बाबर आजम को या मोहम्मद रिजवान को कितना करना है? देखो सिर्फ ये करना है कि जिस दिन आप भाई अगर आप 140 या 150 चेस कर रहे हो तो 2 ओवर पहले चेस कर लो। जिस दिन आपको 250 रन कर नहीं जीतो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम वो इंटेंट तो शो करो कि यार हम जीतने के लिए, आउट हो जाओ लेकिन एटलीस्ट सब लोग खुश होते हैं। बिल्कुल सही कि भाई ये देखो ये आप टीम के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, अब ये है फार्मूला जो है वो यूनुस खान ने बता दिया है। और अब इस डिस्कशन में शामिल करेंगे आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी को इन आवर सेगमेंट एनी शाहिद।
शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। और शुरुआत में मैं चाहूंगा कि माहौल को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करते हैं, कोई गाना ही सुना दें। Shamina, this time in Australia. Shamina, this time in Australia. साहब मुझे ये बताएं, वार्म अप मैच जो कल हुआ पाकिस्तान का, उसको आपने देखा, क्या सोच रहे हैं हमारी परफॉर्मेंस को लेके? और पाकिस्तान ने ना बाबर आजम को खिलाया, ना रिजवान को खिलाया, हारिस रऊफ ने भी बॉलिंग नहीं की। मेन मकसद ये था कि टेस्ट हो जाए शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन ने बॉलिंग की, पहला ओवर थोड़ा सा रस्टी लग रहा था जब वो राइट लेग आगे कर रहे थे। मैंने देखा राइट लेग पर ही राइट नी थी उनकी जो हर्ट हुई थी, और फिर उसके बाद उनका रिहैब हुआ। राइट लेग डालते हुए थोड़ा सा वो डर रहे थे। एक दो बॉलों में मैंने देखा कि उनकी थोड़ी सी राइट लेग जो है हल्की सी ट्विस्ट भी हुई थी। वो तो चूंकि इतना बड़ा जोल्ट नहीं था, हल्का सा हुआ था। पहला ओवर उन्होंने कराया बहुत अच्छा, फुल पिच बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन राइट लेग आगे डालते हुए थोड़ा सा घबरा रहे थे। जाहिर है नेट पे अब बॉलिंग करेंगे, दूसरा वार्म अप मैच कल खेलेंगे इंशाल्लाह, तो फिर उस रिदम में आएंगे, उस मोमेंटम में आएंगे। और शाहीन शाह अफरीदी मोमेंटम बॉलर हैं, जिस तरह वो मोमेंटम में आएंगे उससे पता चलेगा कि वो अब कितनी तरह तैयार हैं। बाकी के ओवर्स उन्होंने अच्छे किए, लेकिन पहले ओवर में ऐसा लग रहा था कि जैसे राइट लेग आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी उन्हें हेजिटेशन हो रही है। पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि शाहीन शाह अफरीदी फुली फिट हो, फुल रिदम में बॉलिंग करें। और पहले मैच में तो उनका बॉलिंग करना बहुत ज्यादा इसलिए भी जरूरी होगा कि इंडिया है, और इंडिया से पिछले वर्ल्ड कप के मैच में जो 3 उन्होंने विकेटें ली थी, पूरा मैच वहीं पे खत्म कर दिया। अच्छा शाहिद साहब, आज वार्म अप मैचेस तो कोई भी नहीं है, 2 क्वालिफायर्स के मैचेस हैं। इन दोनों मैचेस को कैसे देख रहे हैं? जी, दो मैच, एक तो नामीबिया वर्सेस नेदरलैंड और यूएई वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, पहला मैच हारने के बाद उन्हें बड़े मार्जिन से भी जीतना होगा ताकि नेट रन रेट उनका अच्छा रहे। यूएई इतनी तगड़ी टीम नहीं है, अपना पहला मैच नेदरलैंड से वो हारे हैं। उनके पास एक फास्ट बॉलर बहुत अच्छा है जुनैद, अगर उसने ऊपर से टॉप ऑर्डर उड़ाया श्रीलंका का तो ही मुश्किल होगी, वरना श्रीलंका के लिए ये मैच इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। एशियन चैंपियन है, उन्हें तो अगले राउंड में जरूर आना चाहिए, लेकिन जाहिर है अब किसी की निराश नहीं है। स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया जो 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। और फिर उसके बाद दूसरा मैच जो है वो नामीबिया और नेदरलैंड का है। नामीबिया ने अपना पहला मैच जबरदस्त तरीके से जीता है। उन्होंने जो अल्बी मॉर्कल को हायर किया है कोच, और उसके बाद मॉर्नी मॉर्कल को जो यहीं ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो उनको फायदेमंद साबित हो रहा है। मॉर्नी मॉर्कल ने उन्हें उनके बॉलर्स को बताया कि किस तरह शॉर्ट पिच बॉलिंग करनी है ऑस्ट्रेलिया के पिचों पर, और वो उनके काम आया। और श्रीलंका को उन्होंने ज्यादातर बैट्समैनों को शॉर्ट पिच बॉलों पर ही आउट किया। नेदरलैंड के पास भी 2-3 प्लेयर बड़े अच्छे हैं। वो वान लोगन बीक उनके फास्ट बॉलर हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा क्रिकेट खेले हैं। टॉम कूपर ने अपनी ज्यादातर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में खेली है। स्कॉट एडवर्ड्स यहीं मेलबर्न से थोड़ा आगे जिलोंग पे, जहां पे ये फर्स्ट राउंड के मैचेस भी हो रहे हैं, वहां पर पैदा हुए हैं, और उन्होंने अपनी ज्यादातर क्रिकेट विक्टोरिया में खेली है। तो नेदरलैंड के पास भी एक्सपीरियंस है। नामीबिया अपना पहला मैच जीती हुई है, नामीबिया के पास ऑलरेडी 2 पॉइंट्स हैं, तो ये जोरदार मैच होने वाला है। ठीक है, शाहिद साहब हमारे साथ ही हैं। नाज़रीन, यहाँ क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि इस इवेंट में सबसे अच्छी बात यह है कि जो छोटी टीमें हैं, रिलेटिवली जिनका एक्सपीरियंस कम है, वो टीमें बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं, क्वालिफायर्स में अपनी पूरी जान लगा रही हैं। पहले दिन भी एक अपसेट हुआ, दूसरे दिन भी अपसेट हुआ, उस मैच पे तो हमने बात की थी काफ़ी, लेकिन साथ साथ जिम्बाब्वे ने जिस तरह से कल का मैच जीता, उस हवाले से आपको दोनों मैचेस के हवाले से दिखाते हैं कोको कोला मैच रिपोर्ट। यूनुस भाई, सिकंदर रजा ऐसा क्या कर रहे हैं? बिल्कुल री इन्वेंट का वर्ड उनके लिए यूज करूंगा, अपने आप को बिल्कुल चेंज कर दिया है। परफॉर्मेंस इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। ऐसा ही है बिल्कुल। अगर हम उनकी ये रिसेंट पास की परफॉर्मेंसेस देखें तो बहुत सारे उनके 100s नजर आ रहे हैं और बिग इनिंग्स नजर आ रही हैं, तो एक अच्छा साइन है। आपके पास एक ऐसा मैच्योर प्लेयर मौजूद है आपकी टीम में जो कि फास्ट बॉलर और स्पिनर दोनों को अच्छा खेलता है। ये बड़ा इनिशियल है, एसेंशियल है कि आपके पास ऐसा बैट्समैन हो जो कि फास्ट बॉलर और स्पिनर्स को दोनों को अच्छा खेला, खुद बॉलिंग भी करते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, उनको वो अवेयरनेस मौजूद है। और कल के इस मैच की बात करें तो एक इस मैच में ये हुआ कि आयरलैंड ने टॉस जीत के जिम्बाब्वे को बैटिंग कराई। तो हम हमेशा यही बात ये गलत डिसीजन नहीं, ये हम हमेशा ये बात करेंगे, जो भी थोड़ी मैच्योर टीम या सीनियर टीम होती है उसको बैटिंग पहले करनी चाहिए, लेस प्रेशर में अपने आप को खेलें। और वो जो अपकमिंग, हम ये नहीं कहेंगे कि यार छोटी बड़ी टीम है, लेकिन जिसको ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता, उस टीम अगर वो सेकंड बैटिंग करे तो जरा वैसे अंडर प्रेशर है तो उसको और अंडर प्रेशर रखें। हमने देखा
2 मैचों में ऐसा हुआ कि जो रेगुलर जो टॉप की टीम है, जो मेच्योर टीम है, वो टॉस जीत के पहले फील्डिंग कर रहे हैं। जो भी कंडीशन हो, आपके पास अगर पहले बैटिंग करते हुए कम रन भी हो तो फिर भी आप दूसरी टीम को ज्यादा अंडर प्रेशर कर सकते हो। तो सिकंदर रजा की कल उनको वो प्लेटफॉर्म उनके लिए बेहतर था। और जिस स्टैट्स भी अगर स्क्रीन पे दिखा दे सिकंदर रजा के, इन 2022 सिकंदर रजा की जो परफॉर्मेंस है वो उनकी एक टीम एवरेज सी टीम लगनी शुरू होगी, लेकिन सिकंदर रजा की बैटिंग की वजह से इंडिया के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ इसने जो बैटिंग की है, यूनुस भाई ने जैसे कहा, ये फास्ट बॉलर और स्पिनर्स को दोनों को बड़ा जबरदस्त खेलता है। इसने डेवलप की अपनी शॉट्स, थोड़ी दिलेरी लाया, क्लैरिटी इसको मिली या उस हिसाब से खेल रहा है, तो अच्छा साइन है जिम्बाब्वे टीम के लिए। और इस पे काफी रिलाई कर रही है जिम्बाब्वे टीम। क्रेग इनका कप्तान है, उस पे फिर शॉन विलियम पे, ये 3 ऐसे बैट्समैन है, इन तीनों में कोई ना कोई परफॉर्म करता रहता है, बैटिंग को लेके चलता रहता है। और मेरे ख्याल से जैसे बैटिंग कल की गई है, उन्होंने बॉलिंग भी गलत की है, आगे बॉलिंग नहीं की, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग की है, वहां आगे से सीम हो रहा था, उनको मौका मिला जिसकी वजह से वो रन्स मिले हैं। गलतियां उनकी भी हैं, लेकिन यह है कि क्रेडिट देना चाहिए जिम्बाब्वे टीम को, सिकंदर को, जैसे उसने पावर हिटिंग दिखाई है। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस।